बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारी कुरानिक वोकेबलरी का सेशन हम रिज्यूम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से वो उसमें ब्रेक आ गया था। तो कल हमारा चूँकि रियाजी का सेशन था तो हिसाब का मजमून का, तो उसमें हमने कहा चलें हिसाब के मुतल्लिक कुरान पाक में जो अल्फाज हैं उनका इआदा कर लेते हैं। तो हम किसी तरतीब से नहीं चल रहे, बस जिस तरह अल्फाज हैं, लेकिन हमने बारे ये लगे रहना है। और इमाम राग़िब इस्फ़हानी की जो मुफ़रदातुल कुरान है उसको हमने टोटल एग्ज़ॉस्ट करना है ताकि एक आम पेरेंट टीचर को। तो कुरान में अदद का लफ्ज़ आया ना, तो अदद का जो रूट वर्ड है अद्दा, और हसबा भी आया है। हम सुबह दुआ भी मांगते हैं, क्या दुआ है वो जो सुबह सूरह तौबा की आखिरी आयत है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम मांगते हैं ना। ये बड़ी अहम दुआ है। दुआओं की किताब जो हसन हसीन किसने लिखी है? जज़री ने। तो उस किताब में ये लिखा हुआ है कि दुआ जो है वो गाफिल दिल की दुआ तो कबूल नहीं होती। ये तो बात डन है कि मैंने जो दुआ मांगी लेकिन मैं उसमें दिल से कोई अल्लाह से नहीं, सोच समझ के अपनी कल्ब से दर्द से नहीं मांगी। लेकिन हस्बी अल्लाहु एक ऐसा कलमा है जो आपने गफलत से भी मांगा फिर भी कबूल हो गया। मतलब है आपने मांगा और आपने बस 7 दफा पूरे कर लिए और आपको देखो खत्म भी हो गया। यू वर नॉट इन टू इट मेंटली, इवन देन इट्स, ये इतनी खूबसूरत चीज़ है सुबह शाम मांगने की। लेकिन वो एक हसबा का लफ्ज़ है और एक अहसा है। अहसा पे हमने शुक्र के भी उसमें किया था कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इन ताअद्दु निअमतल्लाहु ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे। तो ये 3 अल्फाज हैं मेनली, और एक आधा और भी लफ्ज़ आएगा। तो हिसाब का जो असल मतलब है वो है गिनना और शुमार करना, काउंट। शुमार करना में काउंट, जैसे इंग्लिश में आप काउंटिंग कहते हैं। तो ये अदद के लफ्ज़ के हिसाब से तो अदद सिनीन वल हिसाब हमने ये इस तरह पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चाँद को और सूरज को, और वो अपनी अपनी मंजिलों में हैं, ताकि तुम हिसाब कर सको और शुमार कर सको। तो हम अपने मंथ्स का शुमार किससे करते हैं? मंथ का लफ्ज़ मून से आया ना, उसी से हमने महीने का शुमार, क्योंकि सूरज से हमें एग्जैक्ट शुमार तो महीनों का नहीं होता। चांद से हम 12 महीने एग्जैक्टली पता चल जाता है, चांद फिर निकला है, चांद फिर निकला है। ठीक, तो हमारी ज़्यादातर जो रिलीजियस चीज़ें, लेकिन ऐसा मना नहीं है कि आप सूरज से चीज़ें ना करें। हमने सारी अपने फसलों का निज़ाम तो सूरज से करना होता है। इसी तरह ये मुख्तलिफ इसकी वेरिएशंस हैं। युरसलु अलैहा हुस्बानन, और हमने ऊपर से उतारा। अब ये हुस्बानम का लफ्ज़ है ना, आप किसी चीज़ का आप इतने बुरे अमाल करते थे तो हम इसका पे हिसाब ले लेंगे, मुहासबा करना। तो ये अजाब के मानों में भी आया है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ जिस पे मुहासबा हो, जिस पे पकड़ हो जाए, और फिर उनकी ऊपर से पकड़ आ गई है, तो हिसाब ही ना। अल्लाह ताला बाज़ चीज़ों का दुनिया में इबरत बनाने के लिए, ताकि वो लोग जो वापस आ जाएं, एक पार्ट छोटा सा दुनिया में भी हिसाब लेके, लेकिन दुनिया अदरवाइज तो आखिरत की तैयारी की जगह है। आगे ये भी याद है, हसबनाहा हिसाबन शदीदा, और आपने वो दुआ भी मशहूर सुनी होगी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जो है क्या वो दुआ, अल्लाह महासिबनी हिसाबन यसीरा, सुनी हुई है ना कि अल्लाह या अल्लाह आसान हिसाब लेना। तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी तशरीह पूछ ली थी कि आसान क्या होता है। पूछ लिया तो वो तो फिर पूछ लिया, तो इसकी भी हम थोड़ी सी करेंगे इसमें। तो एक बात होगी, तो ये भी आता है ना कफ़ा बिल्लाहि वकीला। तो हिसाब का मतलब काफ़ी रहना भी होता है, काफ़ी हो जाना। जैसे आप हस्बी अल्लाह कहते हैं, वो भी तो ये है कि मैं, अल्लाह ताला मेरे लिए काफ़ी है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि ओवरऑल काफ़ी है, ठीक है। इसका मतलब है कि कंप्लीट डिटेल में हर काम के लिए, हर शोबे के लिए, इच्ची बिच्ची के लिए। समझ आ गई ना? इच्ची बिच्ची उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो एक, जब हम कहते हैं कि हिसाब की जो बहुत बड़ी स्किल है लाइफ में, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो है अंदाज़ा लगाना, एस्टीमेट करना, मेंटल मैथ करना, ठीक। तो उसके लिए लफ्ज़ ये भी है कद्दरा और खर्रसा। ये जो खरसा है ना, ये है कि जब आप अंदाज़ा लगाते हैं अटकल पच्चू वाला, जिसके पीछे बस शुबहात होते हैं, जन होता है। बाय द वे जन का जो अल्फाज है इस पे बाद में आएंगे। तो जन अरबी में दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, यकीन के मानों में भी इस्तेमाल होता है और बेयकीनी के मानों में भी इस्तेमाल होता है। ऐसा है अरबी में कि ऐसा लफ्ज़ है कि ख़रीदने के बारे में भी वही लफ्ज़ है, बेचने के बारे में भी वही लफ्ज़ है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। तो
लैंग्वेज, रिच लैंग्वेज में ऐसे होता है। तो कद्दर जहाँ पे सोच समझ के, नाप तोल के, मेजर करके कोई चीज़ की जाए, अंदाज़ा लगाया जाए, वो कद्दर है। तो ये जो है ना खर्रासून, ये झूठों के बारे में है। व यखरुसून, वो जो झूठ बोलते थे, व तुखरसून, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कुतिल खर्रासून, डिस्ट्रॉय हो गए जो झूठ बोलते थे। समझ आ गई बात? तो ये वो है जो आपने अटकल पच्चू लगाए, और ये वो है जो आपने तकदीर का लफ्ज़ भी इसी से निकला कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ बहुत हिसाब किताब से बांधी हुई है, उनमें थोड़ा सा भी बिलियन पार्ट भी अभी से करें तो ये बात हमारी होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वाइन तादु नेमतुल्लाह ला तहसूहा, लफ्ज़ अहसा जो है ना, हसा का मतलब है कंकर। वो आपने कंकर वाला मैथ करना था, रखे हुए बनाए थे वो, ओके। तो आप सोचें जो आप करेंगे ना मैथ, तो आगे आएगा अलजबरा। क्या आएगा? अलजबरा, अलजबर वल मुकाबला। ये हजरत दूसरे थे मैथमेटिशियन थे मूसा खारज़मी, उन्होंने बनाया था। पूरी दुनिया में आपकी मोटरसाइकिल अलजबरे से बनती है, गाड़ी भी अलजबरे से बनती है। अलजबरे की एक फॉर्म आगे है जिसमें वक्त के साथ चीज़ें तब्दील हो, उसको कहते हैं कैलकुलस। क्या कहते हैं? ये 10वीं के बाद आएगी। तो कैलकुलस का असल मतलब वही है जो हसा का मतलब है वट्टे, पेबल्स, बजरियाँ, छोटे कंकरियाँ। तो हसा का मतलब कंकरियाँ। तो पुराने ज़माने में लोग अपनी चीज़ें गिनते थे ना, फिर ढेर सारी उनके पास बकरियाँ हैं, तो 1 2 3 उन्हें तो नहीं आती थी इतनी दूर तक, 1 2 3 4 दूर तक। तो वो जितनी बकरी गुजरी उतनी कंकरियाँ रख ली। सुबह वो कंकरियाँ एक छोटी सी पोटली में रख दी, और सुबह फिर एक एक बकरी के साथ गिनता कि हाँ पूरी बकरी। अगर एक बकरी रात को भेड़िए ने उठा ली तो कंकरी कम हो गई ना, कंकरी बच गई, तो वो उसकी बकरी, इसका मतलब है कोई चोर ले गया है। तो कंकरियों से हिसाब होता था। तो ऐसा हिसाब किताब जो आप बड़े मुनज़्ज़म तरीके से रखें और याद भी रखें, उसको कहते हैं आसा। तो ये जनरल आम लफ्ज़ है। ये है उसको एक निज़ाम से और उस तरीके से करना, और ये है उसको तरीके से करना और याद भी रखना। तो एक किस्म का ये इससे भी अख़स है, यानी ख़ास है। तो यौमुल हिसाब भी आता है ना, तो किसी वक्त आप ये भी करेंगे, क़यामत से मुतल्लिक जो अल्फाज आते हैं, यौमुल क़यामा और है यौमुस साअ, उसमें मुख्तलिफ फ़ेज़ों के मुख्तलिफ नाम हैं। यौमुल हिसाब, जब हिसाब होगा, तो ये हिसाब जो है ना, इन्ना इलैना अयाबहुम, अल्लाह की तरफ ही, उसी की तरफ जाना है। वो कहते हैं ना वो इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबहुम। तो अल्लाह ने ही हिसाब लेना है, हिसाब कोई और नहीं ले सकता। ये अकीदा होना चाहिए कि हिसाब में अल्लाह ताला ने कोई फरिश्तों के जिम्मे नहीं लगाना। किसने लेना है? खुद अल्लाह ने हिसाब लेना है। ये बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी की बात है। इससे मुझे 2 चीज़ें याद है कि एक तो ये याद आया कि जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने जब हुज़ूर से पूछा, दरियाफ्त फरमाया कि हिसाब यसीरा का क्या मतलब है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला आपके स्क्रॉल्स खुल जाएंगे, किताबें, वीडियो जो हमने किया वो वीडियो में फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो चलाए जाएंगे। तो अगर किसी वर्क पे, किसी सफ़े पे अल्लाह ताला रुक गए और पूछ लिया तो वो बंदा बर्बाद हो गया। अल्लाह का पूछना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ इस डर से कि अल्लाह ताला मुझसे ये पूछ ना लें कि इतने लोग आपको खुदा क्यों कहते थे, हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद पूछने के डर से क़यामत वाले दिन उनके जिस्म के हर जर्रे से, जितने भी हमारे बाल है ना, वो उसके नीचे एक, जितने भी पसीना है तो उसके नीचे एक छोटा सा सुराख है ना, इसी वजह से पसीना निकलता है। हर सुराख से खून निकलेगा डर से, क्योंकि उन्हें पता है कि हिसाब तो अल्लाह ताला ने खुद लेना है। तो अल्लाह ताला सारे हमारे वर्के देखते रहें और कुछ ना पूछें, कहे जाने दो, तो वो है हिसाब यसीर। तो अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए, बहुत बड़ी बताए। यानी इसका मतलब कि या अल्लाह बस छोड़ ही दे। समझ आ गई बात कि नहीं आई? आप इस तरह गोंगलू से बन के बैठे हुए, आपको बात समझ आ रही? हिसाब यसीरा की इसके उलट है हिसाबन शदीदा। तो हिसाब यसीरा भी हो गया। ये पता होना चाहिए कि हिसाब किताब किसने लेना है, अल्लाह ने। हमें ज़रा ये एहसास भी नहीं ना, तो जिनको एहसास होता था ना, मिसाल के तौर पे जिनका ये बहुत ज़्यादा हमारे पेंडू वाले नाम भी लेते हैं लेकिन पता कख भी नहीं है, क्या नाम है, अब्दुल कादिर जीलानी, वो कहते थे कि या अल्लाह अगर मेरा हिसाब ही लेना है ना तो मुझे क़यामत के दिन अंधा पैदा करना, ताकि लोग फिर देखें तो ना को क्या हो रहा है, आंखें छीन लेना मुझसे हिसाब की। ये तो
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, بہت دلچسپ اور بہت اچھی, اور میرے خیال میں دا فائنل ورڈز ایک ہے نا, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس کی علماء نے کوئی 7-8 تشریحیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں بہت زیادہ دے دیتا ہے واپس کبھی نہیں لیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اچھی, من حاسب نفسہ, جس نے اپنے نفس کا حساب کر لیا. کیونکہ مومن دنیا بھر میں بار بار غلطی کر کے بھی پھر کہتے تو ہو مجھ سے غلطی ہوگی, توبہ کر رہا, یہ ہے حاسب نفسہ. ٹھیک ہے, جس نے اپنے نفس پہ حساب کتاب رکھا, فی الدنیا لم یحاسب اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ اس سے حساب کتاب نہیں دیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں تم بہرحال اپنے اوپر نظر رکھتے تھے. یہ اصل بات ہے, if we can do. تو حساب کا ورڈ ہے. ادروائز ہندسہ لفظ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. ہندسہ کا اصل مطلب ہے, ہندسہ کا اصل مطلب عدد نہیں ہے, ہندسہ کا اصل مطلب ہے زمین کی پیمائش کا علم, یہ اس کا پہلا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا, تو اصل چیز تو ریئل چیزوں سے, زمین سے, فیتے سے, قدموں سے میئر کرنا ہے نا, وہ تو اس کی ایک لکھی ہوئی سمبل ہیں, ہم نے اس کو اصل بنا لیا ہے, اور اصل بچوں سے ہاتھ سے کام کروانا, میئر کروانا, اس کو اپنے میتھ سے ڈیلیٹ ہی کر دیا ہوا ہے. ہم الٹ چل رہے ہیں. اس کانکریٹ کا اور اصل ہاتھوں سے کیا ہوا میتھ, اور یہ رسی لے کے اس کو کرنا اور اس کا میئر کرنا, یہ اصل حساب ہے. ریاضی کا مطلب یہ ریگر, آپ کو پتا ہے نا, وہ بڑے ریاض کرتا ہے, ایکسرسائز. ٹھیک, تو ونشهد لا الہ الا انت ونستغفرک.